हाँ, आज हम 10th मैथमेटिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 है, इसका हेडिंग है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन का क्या मतलब होता है? जब कभी भी हम अपने स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली इक्वल के फॉर्म में शो करें, या जब किसी स्टेटमेंट में इक्वल वर्ड यूज़ होता हो, सिंबॉलिकली इक्वल का ये होता है सिंबल, तो किसी भी स्टेटमेंट में इक्वल का यूज़ होता है और उसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो वो इक्वेशन होता है। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि दो क्वांटिटी ऐसे होंगे जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सपोज स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल, देयर आर टू नंबर्स सच दैट डिफरेंस बिटवीन देम इज़ फिक्स्ड इक्वल टू 4। यहाँ पे दो ऐसे संख्याएं जिनका अंतर 4 है। अब दो ऐसे संख्याएं, ये वेरिएबल है, अननोन है, हम उनको उन संख्याओं को सपोज हम मानते हैं x और y, तब उनका डिफरेंस मीन्स x माइनस वाई इक्वल 4। ये हमको दिया हुआ है जो कि स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में हम कहते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 4 है। अब उसको हम एल्जेब्रिक फॉर्म में या सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तब हम कहेंगे कि सपोज टू नंबर्स आर x एंड y, देम डिफरेंस बिटवीन देम मीन्स x माइनस वाई इक्वल 4। यह जो इस फॉर्म में जो लिखा जाता है, जिसमें इक्वल सिंबल होता है और दो वेरिएबल क्वांटिटी होते हैं x y, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कहते हैं। वन वेरिएबल इक्वेशन के बारे में हम अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वन वेरिएबल का मतलब है कि जिसमें एक ही अननोन क्वांटिटी हो या एक ही ऐसा सिंबल हो जो अननोन हो, तो उसको हम वन वेरिएबल इक्वेशन कहते हैं। जैसे सपोज श्याम्स एज एट प्रेजेंट इज़ 14 ईयर। अब हम उसको लेट श्याम्स एज बी इंडिकेटेड बाय वर्ड x, तब हम लिखेंगे x इक्वल 14। यह जो x है वो वेरिएबल है, चूँकि यहाँ एक ही वेरिएबल है इसलिए इसको हम इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल कहेंगे। जैसे इस बुक में एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल से भी अपन समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, सलमा सेड टू रीमा, माई नंबर इज 2 मोर देन योर नंबर एंड द सम ऑफ द नंबर्स इज 14, कैन यू फाइंड आवर नंबर्स। देखो, हम मान लेते हैं कि सीमा लेट अस एज्यूम दैट द माई नंबर इज़ x। अपन मान लेते हैं कि माई नंबर इज़ x, या फिर सलमाज नंबर इज़ x। लेट then according to statement, Seema's number will be, Rima's number will be x plus 2, and it also given in equation that sum of both the number equal 14. It means x plus 2 equal 14। यहाँ पे एक ही वेरिएबल x है, इसलिए इस टाइप की इक्वेशन को हम वन वेरिएबल इक्वेशन कहेंगे। तो सबसे पहले तो इक्वेशन क्या है कि अब अपने स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो जो हमको टर्म्स मिलता है और जिसमें इक्वल सिंबल होता है उसको अपन इक्वेशन कहते हैं। अब जिस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल आए तो उसको हम वन वेरिएबल इक्वेशन कहेंगे, और जिस इक्वेशन में यदि एक से अधिक या दो वेरिएबल आता है तो उसको इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कहेंगे। अब फार्मिंग ऑफ इक्वेशन, जैसे अपन एक स्टेटमेंट लेते हैं उसको कैसे फॉर्म करेंगे, इक्वेशन के कैसे लिखेंगे इक्वेशन के फॉर्म में, वो ध्यान से देखने का है। Suppose we have given that
हेयर वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन, हमारे पास दो अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं, एंड देयर नंबर आर डिफरेंट, और उनकी संख्याएं भी भिन्न हैं। वी डोंट नो द नंबर ऑफ एनी ऑफ द कॉइन, हम किसी भी कॉइन की संख्या को नहीं जान रहे हैं। देयर फोर बोथ हैव टू बी शोन बाई अननोन, और इसलिए दोनों को हम एक अननोन क्वांटिटी के फॉर्म में शो करेंगे। सो वी विल से दैट नंबर ऑफ 15 पैसा कॉइन इज एक्स। अब हमको दो कॉइन दिया है, मान लो 50 पैसे का सिक्के और 1 रुपये का सिक्का, या इसको और थोड़ा स्टेटमेंट को थोड़ा और विस्तार से बोलते हैं। सलमा एंड रीमा आल्सो डिस्कस सम अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। सलमा सेज आई हैव रेस 1 and 50 पैसा कॉइन इन माई बैग। सलमा कहती है कि मेरे बैग में 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्के हैं। इफ़ देयर आर 100 कॉइन इन ऑल, यहाँ यदि वहाँ कुल मिला के 100 सिक्के हैं, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन एंड द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन। अब हमको यहाँ तो मालूम नहीं है कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो हम उसको मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 1 रुपीज़ इक्वल एक्स एंड दैट ऑफ 50 पैसा इक्वल वाई। और ये इसमें कहना है कि कुल मिला के 100 कॉइन है, तो इन दोनों का सम जो है x प्लस वाई इक्वल 100। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें इक्वल सिंबल यूज हुआ है। और टू वेरिएबल इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें टू अननोन क्वांटिटी x और y हैं जो वेरिएट कर सकते हैं, इसलिए इसको टू वेरिएबल इक्वेशन कहते हैं। तो इस तरह से हम अपने स्टेटमेंट को यदि सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें और उसमें इक्वल सिंबल हो तो वो टू वेरिएबल इक्वेशन होगा, यदि उसमें दो अननोन क्वांटिटी हैं। नाउ सिमल्टेनियस इक्वेशन। सिमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब है कि हम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताने वाले दो इक्वेशन होंगे, तब हम उसको सिमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, मान लो हमको एक समस्या दिया गया है। A father distributed rates 8 among his sons, Saurabh and daughter Santosh. Saurabh and daughter Santosh. Can we find out how much Saurabh got and how much Santosh got? मान लो पिताजी 8 वस्तुओं को अपने सन के अपने बच्चों के मध्य डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सौरभ और उसके डॉटर संतोष। तो क्या हम कितने कितने उनको मिल रहे हैं कोई नंबर, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। इफ सौरभ गॉट रेस एक्स एंड संतोष गॉट रेस वाई, मान लो 8 रुपये को कोई पिताजी अपने बच्चों को 8 रुपये को बांट रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि किसको कितना दिया गया है। 2 बच्चे हैं उनके, एक सौरभ है दूसरा संतोष है। तब हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि सौरभ को x रुपये दिया गया है और संतोष को y रुपये दिया गया है, लेकिन टोटल कितना है हमको मालूम है, x प्लस वाई इक्वल 8। तो ये जो है इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब मान लो एक और कंडीशन दे दिया गया है कि सौरभ को संतोष का जितना संतोष को दिया गया है उसका 3 गुना मिलना चाहिए। तो एक रिलेशन तो हमको ये दिया गया है कि टोटल 8 ही है, और दूसरा ये बोला गया है कि सौरभ को जो कि x है, संतोष को जो y दिया गया था उसका 3 गुना देना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन ये हो गया। तो इस टाइप के हमको टू वेरिएबल के बीच में 2 रिलेशन मिलते हैं, 2 कंडीशंस मिलते हैं, तब इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइंडली सिमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कहते हैं।
अब इन दोनों को सॉल्व करके हम, यदि हमको दो कंडीशन दिया गया है, दो वेरिएबलों के बीच में दो रिलेशन दिया गया है, तो हम x और y के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के जो इक्वेशन हैं वो सिमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कहे जाते हैं। अब सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन, यहाँ पे हमको कुछ विधियाँ दी गई हैं सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का। सबसे पहला है ग्राफिकल मेथड। मान लो हमको x और y के बीच में दो रिलेशन दिया गया है, हम एक एग्जाम्पल लेके जितने भी मेथड हैं उसको पारी पारी से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास X टुक पार्ट इन ए क्विज। एक 10th क्लास के 10 बच्चे क्विज में हिस्सा लेते हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स टेकिंग पार्ट इन द क्विज वाज 4 मोर देन दैट ऑफ बॉयज़। मतलब जो लड़कियां क्विज में हिस्सा लेती हैं उनकी संख्या बॉयज़ की संख्या से 4 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमको नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ की संख्या निकालने हैं जो कि क्विज में हिस्सा लेते हैं। अब हम इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे ग्राफ मेथड से, देखें। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़, लेट बॉयज़ इक्वल x, then number of girls इक्वल एक से 4 ज़्यादा है, मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस गिवन एयर y इक्वल x प्लस 4, गर्ल्स की संख्या बॉयज़ की संख्या से 4 ज़्यादा है। मतलब बॉयज़ की संख्या में यदि 4 सम करें तो हमको गर्ल्स की संख्या मिल जाएगी। दिस इज़ द फर्स्ट रिलेशन। और दिया गया है कि टोटल जो नंबर्स हैं वो 10 हैं, तो x प्लस वाई इक्वल 10, ये सेकेंड रिलेशन है। हमको इन दोनों का ग्राफ ट्रेस करके कॉमन पॉइंट फाइंड करना है। ये फर्स्ट रिलेशन कैन आल्सो बी रिटन एज -x प्लस वाई इक्वल 4। अब इन दोनों का अपन ग्राफ ट्रेस करते हैं। तो ग्राफ ट्रेस करने पर क्या होता है, मान लो अपन इन दोनों का ग्राफ ट्रेस करते हैं, ये ग्राफ हमको ऐसा मिलता है। मान लेते हैं कि -x प्लस वाई इक्वल 4 जो है ये -4 0 और 0 4 से होके जाएगा। इन दोनों पॉइंट को मिलाने से हमको जो ग्राफ मिल रहा है वो -x प्लस वाई इक्वल 4 का है। और दूसरा दिया ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। दूसरा दिया x प्लस वाई इक्वल 10 है, मतलब ये 10 0 एंड 0 10 से होके जाएगा। अब इन दोनों को मिलाने से हमको इसका ग्राफ मिल जाएगा। ये ग्राफ है x प्लस वाई इक्वल 10। इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट है ये, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वही इन दोनों इक्वेशन का कॉमन पॉइंट जो होगा वो सॉल्यूशन होगा। मतलब दोनों के ग्राफ ट्रेस करने पे जो कि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फॉर्म में है, जो कॉमन पॉइंट होता है वही उन दोनों का सॉल्यूशन होता है, सिमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। यदि हमारे पास एक प्रिंटेड ग्राफ होता तो हम इजीली इस पॉइंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अप्रॉक्स ट्रेसिंग पॉसिबल नहीं है, यानी एक्यूरेट ट्रेसिंग पॉसिबल नहीं है बोर्ड में। तो यहाँ पे ये जो कॉमन पॉइंट होगा वो क्या होगा ये बताया जा सकता है। कॉमन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा 7
और x कोऑर्डिनेट होगा 3। ये जो कॉमन पॉइंट होगा 3 7 होगा और ये 3 7 ही इनका हल है। मीन्स सॉल्यूशन ऑफ या वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल x एंड y आर रेस्पेक्टिवली 3 and 7। मतलब 3 लड़के हैं जो कि क्विज में हिस्सा ले रहे हैं, तो 3 में 4 ज़्यादा 7 लड़कियां हैं जो कि उस क्विज में हिस्सा ले रही हैं। तो इस टाइप के ग्राफ मेथड से अब जब हम सॉल्व करते हैं किसी सिमल्टेनियस इक्वेशन को या पेयर ऑफ इक्वेशन को जो दो वेरिएबल से रिलेटेड होते हैं, तब हम उसको ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द सिमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मान लो हमारे पास दो इक्वेशन, यही दो इक्वेशन है, -x + y = 4 और x + y = 10। क्वेश्चन सेम है, वेयर x is the number of girls and y the number of boys, number of those boys which take part in a specific quiz, and x is the number of boys which take part in a specific quiz and y the number of girls which take part in that specific quiz. According to statement -x + y = 4 and x + y = 10। अब इसी क्वेश्चन को या इसी सिमल्टेनियस इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से कैसे यूज़ करेंगे। मेथड है एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन का मतलब होता है कि हमको जो दो वेरिएबल x और y दिए हुए हैं उसमें से एक को हम प्रॉपरली एलिमिनेट करें तो जो दूसरा वेरिएबल है उसका वैल्यू हमको मिल जाता है। लेट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ x। हम ये पहले इक्वेशन से y की मान जो है वो x के फॉर्म में निकालते हैं या x का मान y के फॉर्म में निकालते हैं। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा -y -x = -y + 4 और x इक्वल y - 4। अब ये जो x का वैल्यू y के टर्म में मिला उसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x in terms of y। we have, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने x का वैल्यू y के टर्म में निकाला और दूसरे में पुट कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, x के स्थान पे हमको रखना है y - 4, तो y - 4 + y = 10। y + y it means 2y - 4 = 10। 4 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो हमको मिलेगा 2y = 10 + 4 मीन्स 14। अब 2 को फिर से ट्रांसपोज करेंगे, चूँकि यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो ट्रांसपोज के बाद वो डिवीजन में चला जाएगा, तो 14 / 2 = 7। It's clear that the number of girls which take part in specific quiz is 7। मतलब वे लड़कियां जो स्पेसिफिक क्विज में हिस्सा ले रही हैं उनकी संख्या 7 है। अब y का वैल्यू हमको मिल गया, तो y का वैल्यू जो हमने x का वैल्यू y के टर्म में जो पुट किया था उसमें y का वैल्यू हम पुनः पुट कर देंगे तो करस्पॉन्डिंग x हमको मिल जाएगा। नाउ करस्पॉन्डिंग
value of corresponding x corresponding x equal y minus 4. It means 7 minus 4 equal 3. Then the number of boys equal 3. तो ये जो मेथड है इसको अपन एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एलिमिनेशन मेथड इसलिए कहते हैं कि जो दो रिलेशन दिया गया होता है हमको दो वेरिएबल के बीच में, उसमें से किसी भी एक रिलेशन के हेल्प से एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालते हैं और फिर उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। अब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हल करने के बाद हमको एक वेरिएबल का न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाता है। अब उस वेरिएबल के न्यूमेरिकल वैल्यू को जो हमने पुट किया हुआ है उसमें रख देने से फर्स्ट वेरिएबल का वैल्यू हमको एक्यूरेट वैल्यू हमको मिल जाता है। तो चूँकि किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं यहाँ पे, इसीलिए इसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और एक और मेथड है ये हमने वैल्यू ऑफ x को y के टर्म में इसको पुट किया, मीन सब्सटीट्यूट किया। तो दिस इज द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, नॉट मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन है। इसको हम इस ढंग से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए इसको हम एलिमिनेट करने के लिए एक दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ये दो इक्वेशन हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम सम करें तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल आउट होगा और 2y इक्वल 10 प्लस 14, तो y इक्वल हो जाएगा 7। x को एलिमिनेट करने पर हमको y का वैल्यू मिल गया। y का वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक में पुट करने पर करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x हो जाएगा 10 माइनस 7 इक्वल 3। इस तरह से x का वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ फिर से हमको 3 मिल गया। इस ढंग से यदि एलिमिनेट करें तो एक्चुअल में इसी को अपन एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। क्योंकि जो पहले मैंने मेथड बताया था उसमें x का वैल्यू y के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो उसको हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। तो ये तो खैर था एग्जाम्पल। अब अपन एक्सरसाइज में आ जाते हैं। अभी इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश किया कि इक्वेशन क्या होता है, वन वेरिएबल इक्वेशन क्या होता है, जिसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो। यहाँ स्पेशली टू वेरिएबल इक्वेशन क्या होता है या उसके बाद फिर सिमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, ये सब बताने की कोशिश किया। अब उसके बाद यदि हमको सिमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें जो वेरिएबल यूज़ किए हैं उसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, कौन कौन से मेथड हमारे पास हैं, ये हमने बताया। ग्राफिकल मेथड के बारे में बताया, एलिमिनेशन मेथड के बारे में बताया, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में भी बताया। अब हम अगले वीडियो में इन सभी मेथड से वेरिएबल्स के वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे इसको जानेंगे, उस एक्सरसाइज को हल करते हुए।